Hello friends, today we will see physics third chapter for the NEET preparation. Okay, ये आज थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का, जो पहले दो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके, पहला था यूनिट एंड मेजरमेंट, सेकंड था मोशन इन वन डायमेंशन, थर्ड चैप्टर है मोशन इन टू डायमेंशंस और टू डायमेंशनल मोशन, इसको ए भी बोलते हैं. ठीक है, ओके. तो देखो, इसमें 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़रूरी है आप लोग के लिए, नीट के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर. विथ सेम एफर्ट ही थ्रोज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज, ओके, ऑप्शंस ए 100 मीटर, बी 80 मीटर, सी 60 मीटर्स, डी 50 मीटर्स. राइट आंसर जी. मैक्सिमम आर मैक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, ई स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 100 मीटर ऑलरेडी इज गिवन. ई स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000 एंड एच मैक्स मैक्सिमम हाइट इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 1000 अपॉन 2 इंटू 10 इक्वल टू 50 मीटर्स. ओके, व्हेन हियर we have taken theta equal to 45 meters, okay, for the elevation. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन. हालांकि इजी है, लेकिन इसको ये क्वेश्चन बाय सीइंग द क्वेश्चंस बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन बड़ा है या छोटा है, किस तरह का है. तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं तो लोग, ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं छोटे ही होते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आते हैं. इसको देख लीजिए आप. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड. इफ टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड, range is 500 meter, the maximum height of attained by it will be, okay, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने लिख दिया है इसको. ओके, इफ द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड, ठीक है, रेंज इज 500 मीटर, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना इसके द्वारा अटेंड किया गया. ठीक है, वो देखते हैं. ऑप्शंस क्या है? आंसर, राइट आंसर इज ए. ऑप्शंस, सॉरी, हम आंसर मैंने पहले लिख दिया. 125 मीटर सेकेंड, बी 50 मीटर, सी 100 मीटर, डी 150 मीटर. हेयर वी हैव टेकन द फॉर्मूला टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी इक्वल टू 50 मीटर ऑलरेडी गिवन, सॉरी 50 मीटर. सो एच इक्वल टू ई स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू 50 स्क्वायर upon 2 into 10 equal to 125 meters. Okay, here this is the solution. Right answer is A 125 meters. यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया, बस सॉल्यूशन से मतलब रखिए आप. ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन. One fielder throws a ball in 4 seconds. It reaches to another player, so the maximum height reached by the ball above the point of the projection would be. One fielder throws a ball in 4 seconds. A fielder throws a ball in 4 seconds. Okay, it reaches to the another player, so the maximum height reached by the ball above the point of projection would be. Option A 10 meter, B 7.5 meter, C 5 meter, D 20 meter. Right answer is D. Here we have taken the formula 2u sin theta upon g equal to 4 seconds. U sin theta equal to 220. Okay, after solving this expression, okay, h equal to u square sin 2 theta upon 2g equal to 400 upon 2 into 10 equal to 20 meter. Answer. In this chapter, as we have seen in second chapter, motion in one dimensional motion, and second same chapter, say in this chapter, two dimensional motion, both are very identical in questions and solutions. Okay, and their formulas all two identical. Okay, तो ये दोनों चैप्टर जो हैं लगभग सेम ही हैं. फार्मूला इनका बहुत छोटा छोटा फार्मूला होता है, बस इनको समझना है और इसी में सॉल्व करना है.
Fourth question, projectile is fired 30 degree with momentum p. Neglecting friction, the change in kinetic energy when it returns to the ground will be ओके एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया 30 डिग्री पे p मोमेंटम के साथ. नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करते हुए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है. ऑप्शन से 0, 20, 30%, सी 60%, डी 100%. आंसर राइट आंसर इज ए. According to a law of conservation of energy, projectile acquires same energy when it comes at same level. ओके ये इसका एक्सप्रेशन है. सिंपल सा था, बस कॉन्सेप्ट समझना था इसका. यही तो सबसे टफ चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए. मैंने भी एक एग्ज़ाम दिया था IAS का. ओके इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था मैंने. हालांकि बहुत टफ होता है, वो निकल नहीं पाया मेरा. लेकिन इतने सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, बस क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे थे, एक एक पन्ने के क्वेश्चन थे, बस एक पेज में पूरा क्वेश्चन था. लेकिन जब उसका आंसर किया, सॉल्यूशन उस मैंने जब चेक किया उसका, तो सॉल्यूशन बस 5 या 6 लाइन में उसका सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है. बस मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट को समझना है, पूरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ना है, समझना है. और उसका आंसर ऐसा नहीं कि एक पन्ना का क्वेश्चन है तो 2 पन्ना का आंसर होगा, ये बिल्कुल नहीं है. बहुत सारे क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है. एक पन्ना का क्वेश्चन है, बस आपको फंसा रहा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए उतना लंबा चौड़ा एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके घुमा फिरा के लिख देता है. ओके तो बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए और आंसर दीजिए. और कॉन्सेप्ट के लिए मेरे क्वेश्चंस को देखिए, मात्र 10 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. 5 questions. The body is projected with kinetic energy k and at an angle of 60 degree with horizontal. Its kinetic energy at the highest point of its trajectory will be okay. A body is projected with the kinetic energy k. एक बॉडी को k kinetic energy से प्रोजेक्ट किया गया, ओके छोड़ा गया. एंड एट एन एंगल ऑफ, और उसका छोड़ते समय जो एंगल था 60 डिग्री का था, विथ हॉरिजॉन्टल. ठीक है. इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री विल बी. तो काइनेटिक एनर्जी, उसका हाईएस्ट पॉइंट पर क्या काइनेटिक एनर्जी होगा वो निकालना है. ऑप्शन 2k, k/2, k/4. ओके राइट आंसर इज डी. हियर वी हैव शोन थ्रू द सिंपल फिगर. ये एक डायग्राम बनाया है, इसमें इसको दिखाया प्रोजेक्टाइल को. यू इनिशियल वेलोसिटी यू 60 डिग्री पे इसको छोड़ा गया यहाँ से. ठीक है. लास्ट में इसका जो हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ गेन किया वो ux = u/2 इक्वल टू ये जो डायरेक्शंस है. ओके ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल. वर्टिकल में हम जानते हैं u sin 60, साइन थीटा होता है वर्टिकल के लिए, और हॉरिजॉन्टल के लिए cos थीटा होता है. ओके सॉल्यूशन इसका देखिए. काइनेटिक एनर्जी 1/mu². आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv². ये यहाँ पे v के जगह पे u है इक्वल टू, इसलिए u². ओके इक्वल टू k. काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, 1/2 m ब्रैकेट में u/2 होल स्क्वायर mu²/8 इक्वल टू k/4. सिंपल सॉल्यूशन था, बट कॉन्सेप्ट ओनली कॉन्सेप्ट को समझना है. जो हर एक फिजिक्स जितना भी है, फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझना है. फिजिक्स ऐसा चीज़ है. बायोलॉजी में आपको पूरा पढ़ना होगा, पूरा कंठस्थ करना होगा, रटना होगा पूरा का पूरा. उसका कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है. लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है. एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिजिक्स को सॉल्व करने में. इसलिए सबसे पहले आप फिजिक्स को सॉल्व करो, सबसे लास्ट में फिजिक्स को सॉल्व करो. पहले बायोलॉजी को करो. एकदम आप मेरा बात मानो, बायोलॉजी को करो. सबसे पहले बायोलॉजी का सॉल्व करो. सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनते भी हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पर नहीं होते, बस उसको याद करके वहाँ पे लिखना पड़ता है. बस जो आपको याद है, मेमोराइज है, उसको लिखना है, वहाँ पे टिक करना है. सेकेंड में केमिस्ट्री करो, लास्ट में फिजिक्स करो. फिजिक्स में बहुत टाइम लगता है. फिजिक्स कॉन्सेप्ट, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो फिजिक्स कर सकता है. ठीक है. जिसका नहीं है और मेरे क्वेश्चन देखो. ओके क्वेश्चन नंबर 6 है. वेलोसिटी ऑफ स्टोन प्रोजेक्टेड 2 seconds बिफोर इट रीचेज मैक्सिमम हाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. Then the velocity at highest point will be okay. A velocity of a stone projected 2 seconds. ठीक है. Before it reaches maximum height makes an angle of 53 degree. Okay. When it approaches maximum height
वो कितना एंगल बनाता है 53 डिग्री का। तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, ए 20 मीटर पर सेकंड, बी 15 मीटर पर सेकंड, सी 25 मीटर पर सेकंड, डी 80/3 मीटर पर सेकंड। राइट आंसर इज बी। इसका देखिए डायग्राम बना के दिखाया है, ये एक ट्रायंगल है 53 डिग्री एंगल पे, ये इस वी वेलोसिटी से कितना पूछता है, v1 = 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब vx फाइंड करना है। ठीक है, 2 सेकंड बिफोर मैक्सिमम हाइट vy = g × 2 = 20 मीटर पर सेकंड। 1053 डिग्री = 20/vx = 15 मीटर पर सेकंड। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 सेकंड बिफोर मैक्सिमम हाइट vy, 2 सेकंड बिफोर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट को पहुंचने से पहले 2 सेकंड पर प्रोजेक्ट किया गया था। ठीक है, तो 2 सेकंड पे इसको छोड़ा गया मैक्सिमम हाइट पहुंचने के पहले। ठीक है, 2 से कितना मैक्सिमम हाइट को यहाँ पे vy दिखा जा रहा है, इक्वल टू कितना होगा, तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। जब भी कोई देखिए किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाता है हाइट पे, उसका उसमें ऑलरेडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑलरेडी उसमें अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो किसी उसको कैलकुलेट करने के लिए g उसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें g से मल्टीप्लाई करते हैं, g × 2 = g का वैल्यू आप जानते हैं 9.81, मतलब करीब 10। तो 10 × 2 = 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इसीलिए इसको 20 मीटर पर सेकंड लिखा गया। ठीक है, g का वैल्यू यहाँ पे साइलेंट है, g = 9.81 और 10 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, देन 1053 डिग्रीज = 20/vx = 50 मीटर पर सेकंड। 1053 डिग्री का यहाँ पे वैल्यू आप पुट कीजिए और 20/vx v की जगह vx के जगह पे उसका वैल्यू डाली और 50 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन, cricketers throw a ball up to horizontal distance of 150 मीटर, he throws the ball vertically upward, 2 बार लिख दिया है यहाँ पे, सॉरी, with same effort, then what will be the maximum height projected by the ball। ठीक है, a cricketer throws a ball up to horizontal distance of 150 मीटर, he throws the ball vertically upward। ठीक है, उसी कोशिश से, उसी ताकत से फिर उसको वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंकता है, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो गेन करेगा। ठीक है, ऑप्शन से 100 मीटर, बी 75 मीटर, सी 50 मीटर, डी 150 मीटर। राइट आंसर इज बी। मैक्सिमम रेंज = E²/g, ये फार्मूला होता है, आपको याद करना है। फिजिक्स में 2 डायमेंशनल मोशन में ये फार्मूला मिल जाएगा आपको, इसको याद कीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, इसका बहुत जगह यूज होने वाला है, आपको याद होगा अभी। सिंपल चीज़, E²/g = 150 मीटर। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। ठीक है, मैक्सिमम रेंज = E²/2g = 150/2m = 75 मीटर। आंसर, let the stone A and B and C are projected at the same speed. A is thrown upward, B is thrown horizontally, and C is thrown downward from the building. When the distance between A and C becomes 10 meter, then the distance between A and B will be okay. यह बता रहा है कि जब A and B C को सेम स्पीड से ऊपर की तरफ छोड़ा गया, प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, A is thrown upward, B, A को B के ऊपर की तरफ फेंका गया, एंड C को हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ फेंका गया बिल्डिंग से। ठीक है, कोई किसी तरह का बिल्डिंग है उससे। तो देन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी में जब डिस्टेंस 10 मीटर का था, तो ए और सी के बीच में जब डिस्टेंस 10 मीटर का था, तो ए एंड बी का डिस्टेंस कितना होगा। ऑप्शन 10 मीटर, बी 5 मीटर, सी 5√2, डी 10√2। राइट आंसर इज सी। यहाँ पे एक रीजन दिया गया है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल स्टोन्स इज सेम, दैट इज इट इज इक्वल टू जी डाउनवर्ड्स। रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन एनी टू इज 0। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन एनी टू विल बी 0। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत जगह पूछा है। 9th, astronauts is in a strange planet observes that he can jump maximum horizontal distance 2 meter. If his initial speed is 6 meter per second, what will be the acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity, here acceleration will be acceleration of gravity पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन से 3 मीटर पर सेकंड, बी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर इज सी।
आर मैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंगल 45 डिग्रीज इक्वल टू R2 इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट नहीं हो पाया है, इसको मिस हो गया। ये आर स्क्वायर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी है। ओके, एट द एंगल 45 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ई स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 6 स्क्वायर अपॉन जी फॉर द प्लानट इक्वल टू 2, जी प्लानट इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, राइट आंसर इज 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सी। Last question, can an object maintain uniform velocity when its acceleration is not 0? ठीक है, आपको समझ में आ गया है, आ गया होगा। कैन ऑब्जेक्ट मेंटेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट 0? व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट 0 कैन एनी ऑब्जेक्ट मेंटेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? एक ही वेलोसिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जब उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ऑप्शन से नो, इम्पॉसिबल, बी यस इफ एक्सेलरेशन इज acceleration in the direction of velocity, C yes if acceleration is opposite to the direction of velocity, D yes if the acceleration is perpendicular to the velocity. Right answer is no, impossible. Right answer is no, impossible. There is acceleration then there is change in velocity. ये तो फॉर्मूला पर डिपेंड है, फॉर्मूला पे बेस्ड है। जब वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगा ही। ठीक है, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते हैं, जो आप एक्सेलरेट करते हैं तो वेलोसिटी में चेंज होता ही है। सिंपल है, तो सिंपल सा चीज़ है। एक्सेलरेशन कम करोगे तो वेलोसिटी कम होगा, एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ाएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो होगा ही। तो क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल था। ओके, तो ये ख़त्म होता है आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 2 डायमेंशनल मोशन। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लो, इसी में से क्वेश्चन आएगा। मेरा जो केस है वो हमको नहीं लगता है कि फेल होने वाला है। आप इसको 10 क्वेश्चन जो हैं इसको पूरी अच्छे तरह प्रैक्टिस कर लो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन समझ लो। इसी तरह के 10-20 और क्वेश्चन जो आपके बुक NCERT के बुक में है उसको प्रैक्टिस कर लो, सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन। और बाकी ये जो 10 क्वेश्चन हैं इसको एकदम 100% बता रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिस कर लो, एकदम पूरा दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठा लो। 2 डायमेंशनल मोशन से क्वेश्चन हो सकता है आपके आ जाएं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है ये मेरा क्लास वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।